गुड़गांव, हरियाणा। घटना 2019। वो रात काफी सर्द थी। सुमित, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देर रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। ऑफिस में काम का प्रेशर इतना था कि उसका घर जल्दी जाना अब सपना बन चुका था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना कोहरा। उसका घर सेक्टर 45 में था और सुमित ने शॉर्टकट लेने के लिए एक पुरानी कच्ची सड़क पकड़ ली। वो सड़क अक्सर डरावनी कहानियों से जुड़ी मानी जाती थी। कहते थे कि वहां एक महिला का साया दिखता है जो रात में अकेले लोगों का पीछा करती है। लेकिन सुमित जैसे तार्किक इंसान को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जैसे ही उसने गाड़ी उस सड़क पर मोड़ी, उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। फोन की स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। उसने कॉल उठाई। सुमित। दूसरी तरफ से धीमी, खुरदुरी आवाज आई। कौन बोल रहा है? सुमित ने चौंक कर पूछा। गाड़ी धीरे चलाओ और पीछे मत देखना, आवाज में सर्द ठंडक थी। सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कॉल काट दिया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन तभी उसने रियरव्यू मिरर में कुछ देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, गाड़ी के पीछे भाग रही थी। सुमित का दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत गाड़ी रोकने का फैसला किया, पर गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। औरत अब और करीब आ चुकी थी। वो मिरर से उसकी आंखों में झांक रही थी। पीछे मत देखना, वही आवाज उसके कानों में गूंजी। सुमित ने घबराकर अपना फोन उठाया और गूगल मैप्स खोलने की कोशिश की। लेकिन फोन की स्क्रीन पर वही औरत नजर आ रही थी जो मुस्कुरा रही थी। स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और मैप्स की जगह एक टेक्स्ट दिखाई दिया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गाड़ी अचानक रुक गई। सुमित ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो पसीने से तरबतर हो चुका था। जैसे ही उसने गाड़ी का गियर बदला, वही औरत गाड़ी के बोनेट पर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। सुमित ने चीखते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर भागा। अगली सुबह पुलिस को उसी सड़क के किनारे एक खाली गाड़ी मिली। गाड़ी के अंदर का मिरर टूटा हुआ था और सुमित का कोई सुराग नहीं था। कहते हैं, आज भी अगर कोई रात में उस सड़क से गुजरता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो कभी घर वापस नहीं पहुंचता। कुछ हफ्तों बाद सुमित का एक दोस्त जो उसी कंपनी में काम करता था, ने अपने फोन पर एक वीडियो देखा। वीडियो में सुमित वही सड़क पार कर रहा था और बड़बड़ाते हुए कह रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो वीडियो सुमित के नंबर से ही भेजा गया था, जबकि उसका फोन पुलिस कस्टडी में था। शायद उस औरत का साया अभी भी किसी नए शिकार की तलाश में है।